आज मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कौन ऐसे सदस्य हैं जिनका पिछले 7 दिनों में इस घर में कोई वजूद ही नजर नहीं आया। मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली और ओपनली बोलना चाहूँगी कि जब दिग्विजय आए थे तो मुझे एक बहुत स्ट्रांग हेडेड, बहुत ही क्लियर माइंडेड इंसान लगे थे। मुझे बिल्कुल कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी नहीं लगे थे। लेकिन अब लास्ट एक हफ्ते में आपको समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रहे हो। आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो घर में। मुझे आपको समझना भी नहीं है। नहीं समझना है तो अलग बात है ना, कि समझ नहीं आ रहा है। आपको समझना मुझे समझना नहीं है, समझना ही नहीं चाह रही हो तुम। आप चुप हो जाएं तो बेहतर। आपको याद होगा शायद मैंने आपको एक नाम दिया था, मुद्दा लेस। आज भी आप घर में मुद्दा लेस ही हो। जिसके पास मुद्दा नहीं होता, बस खाली ढूंढ रहा होता। आज ना विवियन को पोक करूंगा। ये वो इंसान है। मैंने तुम्हें कैसे पोक किया? तेरे अंदर बहुत गुस्सा देख रहा हूं मैं। निकाल, दिखा अपना गुस्सा। मतलब क्या चाहता, क्या कौन सा एक्सप्रेशन चाहता है? कौन बोल के निकाल, मार के नहीं। अबे रहने दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहत लीच लगती है, मतलब जोक। ऐसे तो मुझे जोक भी लगती है, पर जोक इसलिए क्योंकि ये हर हफ्ते एक बॉडी ढूंढती है, होस्ट बॉडी, और उसका खून चूसते रहती है। ये इसका उस हफ्ते का मोटिव होता है। निकाल क्यों यार? wasn't done। ऐसे ही लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। मेरे को कई बार, मैं फुटबॉल बड़ा लेट खेलना सीखा हूँ, तो मेरे को बोला जाता है कई बार कि मैं हेडलेस चिकन हूँ। कई बार मैं फुटबॉल में ना फुटबॉल से आगे भाग रहा होता हूँ। तो हमारे लिए रजत दलाल वो है। और भाई मेरा तो हो गया भाई, तो कराना है तो करा लो। तो भाई घर के जो कंटेस्टेंट हैं, या तो वो बहुत सियाने हैं, या तो वो बिग बॉस को बेवकूफ समझते हैं, या फिर कान के बहरे हैं। भाई उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है। वो सिर्फ अपनी पर्सनल गरज और अपनी पर्सनल दुश्मनी को ही हर जगह, हर टास्क में निकालते हुए दिखते हैं। सिंपल टास्क था, स्प्रे करना था उस व्यक्ति के ऊपर जिसका इस वीक में कोई वजूद नहीं दिखा, जिसके खुद के कोई मुद्दे नहीं थे, जो कि पॉइंटलेस था। कहीं पर भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दिया। तो भाई यहाँ पर आती है सबसे पहले ईशा को दिखाई देता है ऐसा व्यक्ति जो कि दिग्विजय है। भाई दिग्विजय ऐसे इस घर में, जबकि इस घर के अंदर में दिग्विजय को क्या ऐसा बोला जा सकता है कि उसका कोई वजूद नहीं है इस घर में? बहन ईशा, बाहर निकलोगी तो आपको दिखेगा कि आप कहां पर हो और दिग्विजय कहां पर है। तो एक्चुअल में यह है कि ईशा का ही यहाँ पर जो है कोई वजूद नहीं है। ईशा के कोई खुद के कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। ईशा का कोई एक ऐसा मुद्दा बता दो जो उसका खुद का हो, जिसके लिए उसने लड़ी हो खुद के लिए। कहीं पर भी ईशा ऐसी नहीं है। इस वीक में तो और भी नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई। तो ईशा जो खुद नहीं है वो दिग्विजय को यहाँ पर स्प्रे करते हुए दिखाई दी। उसके बाद आती है भाई विवियन भाई की बारी। विवियन भी यहाँ पर पर्सनल ही निकालते हुए दिखाई दिए। विवियन ने भी यही बोला कि भाई ये मेरे को जबरदस्ती पोक करते रहता। भाई ये मर पोक करने वाला था ही नहीं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या था कि भाई इस वीक में किसका वजूद आपको नहीं दिखा? भाई आपके साथ में बग्गा बैठता है, वो आपको दिख रहा है कहीं? इस टास्क में भी नहीं दिखा तो उसके ऊपर स्प्रे करो ना भैया। यामिनी है, एडिन है, ईशा तुम्हारे साथ में है, उसका भी कहाँ कोई वजूद है? उसके ऊपर डालो। बग्गा तो इनको इस टास्क में भी नहीं दिख रहा है, तो पूरे घर में दिखने की तो बात ही छोड़ दो। तो भाई इसके बाद में आती है कशिश की बारी। कशिश क्या बोलती है भाई? कशिश असल में डी मीन वर्ड्स की लाइब्रेरी है, जिसके पास ऐसे वर्ड्स भरे पड़े हुए ऐसा लगता है। चाहत के साथ ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है उसका कि इस तरह के वर्ड्स यूज करके किसी को मतलब एक्सप्रेस करे। भाई खुद इन लोगों के पास, इनके ग्रुप के पास मुद्दे नहीं है। जबरदस्ती अभी ये जो ग्रुप है जो अपने आप को एंजल्स बोलती है, वो ग्रुप खुद मतलब एक ऑर्गेनिक वे में नहीं, गेम के पर्पज से एक दूसरे के साथ जुड़े कि चलो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे यार, बच के चलेंगे, इस तरह से जुड़े हुए। इनके पास खुद का वजूद इनका कहाँ है? तो इन्हें अपने मुंह पर स्प्रे करना चाहिए। चाहत तो एटलीस्ट ये है कि सोलो इतने दूर तक आई है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है। जिसको सपोर्ट बनाना चाह रही थी रजत ने, उसको हमेशा धोखा दिया है। तो ऐसी लड़की को आप ये बोले कि इसका कोई वजूद नहीं है, तो ये भी गलत है। ये भी पर्सनल गरज पे ही कशिश ने यहाँ पर ये टास्क किया। उसके बाद बारी आती है भैया किसकी?
उसके बाद आते हैं अपने करणवीर मेहरा, रजत दलाल को बोल रहे कि इसका वजूद नहीं है। अरे भैया इसका वजूद तो हर जगह है, ये कहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको? कोई टास्क होता है, कुछ होता है, हर जगह है भाई। हेडलेस चिकन आपने बोला, वो बात अगर ये पूछते कि किसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कौन है जो बेवजह का बसते रहता है, तो फिर सही लगता। मगर यहाँ पे तो वजूद की बात है कि भाई कौन दिखाई ही नहीं दे रहा है, किसके पास खुद के मुद्दे ही नहीं है। असल में यार यहाँ ये जो घर के लोग हैं ना, चीजों को समझ ही नहीं रहे, हिपोक्रेसी की हद पार कर रहे हैं भाई। अपनी पर्सनल गरज को ही हर जगह पर ये लोग घुसाते हुए दिख रहे हैं। करण ने भी रजत को बुलाया, क्या था भाई टास्क? सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बिग बॉस ने ये लाइन बोली है कि वजूद किसका नहीं दिखा इस वीक में। तो क्या करणवीर भाई रजत का वजूद नहीं दिखा? रजत की वजह से आपके लगी हुई है तो भाई ये चीजें जो है थोड़ा सा टास्क को समझे। वहां बैठा हुआ है बग्गा, वहां बैठा हुआ है, वहां बैठी है श्रुतिका भी बैठी, उसका भी क्या वजूद रहा इस वीक में? श्रुतिका के ऊपर क्यों नहीं किया भैया आपने? भाई वहीं पर बैठी हुई है यामिनी, यामिनी का क्या रहा? यामिनी के खुद के कौन से मुद्दे हैं? वहीं बैठी सारा, सारा के खुद के कौन से मुद्दे हैं भैया ये बता दो। सारा को कोई नहीं बुला रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। जो दिख रहे हैं, जिनके वजह से ये शो चल रहा है, जो लोग आ रहे हैं, जो एपिसोड में एटलीस्ट 10-10, 15-15 मिनट का टाइम ले रहे हैं, वो लोगों के ऊपर ये लोग स्प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो घर में भीड़ बने हुए हैं उनके ऊपर स्प्रे नहीं कर रहे हैं। असल में ये लोगों को टास्क ही समझ में नहीं आया, या तो फिर ये लोग सुनते ही कर रहे हैं। भाई इस टास्क के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।